औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद मोमिनीन सलामुन अलैकुम। आज इस एपिसोड में हम सहीफ़े सज्जादिया की दुआ नंबर 43 यानी 43 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस वक्त पढ़ते थे कि जब वो नए चाँद को देखते थे। एक तो बात मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि नए चाँद को देखने के लिए हमारे यहाँ अरबी में कहा जाता है हस फिल इस्लाम। हमारे यहाँ मोटिवेट किया गया है बहुत और मोबिलाइज़ किया गया है, बहुत लोगों को तरगीब दिलाई गई है कि वो नए चाँद को देखें, जिसके बारे में मैंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि शायद नए चाँद में बाद में कभी रिसर्च होगी, साइंटिफिक रिसर्च, और साइंस और तरक्की करेगी तो शायद बाद में ये बात डिस्कवर भी हो कि शायद, मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद नए चाँद में कुछ ऐसी ख़ास बातें हों, जैसे कि हम सूरज के बारे में अब समझे कि सूरज की धूप लेने से हमारे स्किन के अंदर जो नीचे जो विटामिन डी इस फॉर्म में होती कि वो जब सूरज की धूप पड़ती तब फिर वो विटामिन डी स्किन के नीचे जो चीज़ होती है वो विटामिन डी में तब्दील होती है। तो बहरहाल इसी तरह की शायद कोई चीज़ शायद चाँद में पाई जाती हो, नए चाँद में, जिसको न्यू मून कहते हैं, तो वो हो सकता है हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद, हो सकता है हमारी आँख के लिए फ़ायदेमंद हो। बहरहाल हमसे ये कहा गया कि हम चाँद को देखें। दूसरी बात यह कि चाँद को देखने के बाद कई इमामों से दुआएं हैं कि जो हमें बताई हैं इमामों ने कि ये दुआ पढ़ा करो, ये दुआ पढ़ा करो। कुछ दुआएं बस 2-3 लाइन की हैं, कुछ दुआएं थोड़ी सी लंबी हैं। ये सहीफ़े सज्जादिया की दुआ थोड़ी सी लंबी, बस मुश्किल से 1.5-2 पेज की दुआ है। इसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसको और इसके बाद जो अगली दुआ आने वाली है माह रमज़ान, बास चीज़ें देख करके लगता है कि इन चीज़ों में जैसे चाँद को इमाम ने ख़िताब किया है, तो ऐसा लगता है कि वैसे तो चाँद एक मुर्दा चीज़ है, यानी एक वो चीज़ है जो सॉलिड से बनी हुई है, जमादात है में से है, लेकिन इमाम ने इस तरह से ख़िताब किया जैसे कोई ज़िंदा चीज़ हो, उसे ख़िताब किया है। और फिर दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में। मैं दुआ को शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहल खल्क़ुल मुतीअ अद्दाइबुस सरीग। ए चाँद, चाँद को ख़िताब कर रहे हैं इमाम, चाँद से कह रहे हैं, ए चाँद जो कि अल्लाह की बड़ी मुती यानी बड़ी ओबीडियंट, हुक्म मानने वाली मखलूक है। अद्दाइब जो थकता नहीं है, अस्सरी जो तेज़ी से चलता है अपनी ऑर्बिट में, अल-मुतरद्दिदु फ़ी मनाज़िल तक़दीर जो अपने रास्ते पर जो उसकी ऑर्बिट है उसमें बार बार आता जाता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है, उसमें रिवॉल्व करता रहता है। मनाज़िल तक़दीर जो मंजिलें अल्लाह ने उसके लिए तय कर दी हैं, जो पोजीशंस जो अल्लाह ने तय कर दी है। इसको चिटिक ने तर्जुमे में अपने लिखा मंजिल को मैंशंस, जो अल्लाह ने मैंशंस तय करती हैं कुरान चाँद के लिए। फिर फरमा रहे मौला अल मुतसर्रिफ़ु फ़ी फ़लक तदबीर, और तू वही है कि जो चल रहा है लगातार एक ऐसे स्फीयर में जो अल्लाह के गवर्नेंस का स्फीयर है, यानी जिस स्फीयर पर, जिस गोले पर, जिस ऑर्बिट पर अल्लाह का पूरा इख्तियार है, तो उसमें घूमता रहता है, चलता रहता है। अब यहाँ तक तो चाँद को ख़िताब किया था इमाम ने, अब धीरे से ख़िताब को बदला, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। आमन तो बेमन नव्वर बिका ज़ुल्म, ए चाँद मैं उस ज़ात पर ईमान लाया जिसने तेरे ज़रिए अंधेरों को नूरानी बना दिया। यानी एकदम डार्क नाइट होती है चाँद जब तक पैदा नहीं होता, फिर जब चाँद पैदा होता है तो वो डार्कनेस ख़त्म हो जाती है, वो अंधेरा ख़त्म हो जाता है। इमाम कह रहे हैं मैं उस पर ईमान लाया, यानी उस खुदा पर ईमान लाया जिसने तेरे ज़रिए नूरानी कर दिया अंधेरों को। वअौदहा बिकल्बहम, और जिसने वाज़ेह कर दिया डार्क, बिल्कुल पिट डार्क अंधेरों को तेरे ज़रिए।
वजअलक आयतम मिन आयात मुल्क ही, ऐ चाँद तुझे अल्लाह ने अपने बादशाहत की निशानियों में से एक निशानी बनाया है, अपनी किंगडम की निशानियों में से एक निशानी बनाया है, मैं उसी खुदा पर ईमान लाया हूँ। व अलामतन मिन अलामत सुल्तान ही, और तुझे एक, यहाँ पर फिर भी निशानी लफ्ज़ कहेंगे, उर्दू में आयत और अलामत दोनों का तर्जुमा निशानी होगा। एक साइन बनाया, एक निशानी बनाया है कि अल्लाह सुल्तान है, एक किंग है और उसकी इस दुनिया में, इस कायनात पर हुकूमत चलती है। वम्तहन कब ज़्यादत व नुकसान व तुलूअ वल उफूल, और अल्लाह ताला ने तुझको कभी वो घटा देता है, कभी बढ़ा देता है, यानी कभी फुल मून हो जाता है, कभी न्यू मून हो जाता है। अरबी में कहें तो 3 स्टेजेस हैं, एक हिलाल है, एक उसके बाद बद्र है यानी फुल मून है, शुरू का न्यू मून, फुल मून, और फिर एक और कमर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो किसी भी चाँद के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल अल्लाह वो है कि जिसने कभी तुझे, कभी वो बड़ा कर देता है, कभी छोटा करता है, देखने में अलबत्ता जो हमें दिखाई देता है चाँद, कभी छोटा, कभी बिल्कुल बारीक, कभी बिल्कुल पूरा। व तुलूअ वल उफूल, और तू राइज़ करता है, तू सेट होता है, तेरा यानी डूबता है और तू निकलता है। ये सब अल्लाह के ग़लबे की निशानी, अल्लाह तुझ पर हावी है। वल इनारत वल कुसूफ, और अल्लाह ने तुझे कभी लाइट दी है, खूब चमकता है तू, और कभी कुसूफ यानी तू जो है वो क्या होता है, तुझे ग्रहण लग जाता है, इक्लिप्स लग जाता है, तो तू चमकना कभी कभी बिल्कुल ही बंद कर देता है, हालांकि तू आसमान में होता है मगर तू हमें दिखता नहीं। फ़ी कुल्ल ज़ालिका अंता लहू मुती, इन तमाम चीज़ों में ऐ चाँद तू अल्लाह का मुती रहता है, ओबीडियंट रहता है, फरमा बरदार रहता है। व इला इरादत ही सरी, और लपक करके अल्लाह के इरादे को मानता है और सुनता है। सुबहानहु मा अजबा मा दब्बरा फ़ी अमरिका, पाक है वो अल्लाह, ग्लोरी अल्लाह के लिए, वाह वाह है अल्लाह के लिए। मा अजबा मा दब्बरा फ़ी अमरिका, कितना यानी ताज्जुब के लायक है वो खुदा के जिसने, ठीक है, जिसने जो है तेरे लिए, तेरे बारे में तदबीर की है, यानी जिसने अरेंज की है तेरी सिचुएशन। व अल्तफ़ा मा सनअ फ़ी शानिका, और कितना जो है वो बारीकी से, सटल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि जिसने तेरे लिए जो तेरी काम है उसको कितनी बारीकी से सेट किया है। एक लाइन 2 लाइन छोड़ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। फ़अस्अलुल्लाह रब्बी व रब्बक व खालिक़ी व खालिक़क, तो ऐ चाँद मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है, मेरा भी खालिक है, तेरा भी खालिक है, मेरा भी मुक़द्दिर है, यानी मेरा भी डिटर्मिनर है, मेरे लिए भी सब चीज़ें तय करता है, वह मुक़द्दिरक, और तेरे लिए भी सारी चीज़ें तय करता है, ठीक है, मेरी तकदीर भी लिखता है, तेरी तकदीर भी लिखता है। वह मुसव्विरी व मुसव्विरक, जिसने मुझे भी सूरत दी है, शक्ल दी है, और जिसने तुझे भी सूरत और शक्ल दी है। ये चाँद को खिताब कर रहे हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं। मौला क्या मांग रहे हैं? अन युसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही, कि अल्लाह ताला सबसे पहले तो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाजिल करें। व अन यजअलका हिलाला बरकतिन ला तमहुल अय्याम। अब इमाम यहाँ से दुआ दर असल मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। क्या मांग रहे हैं? पहली तो सलवात पढ़ दी, उसके बाद कह रहे हैं कि ऐ चाँद, मैं अल्लाह से ये सवाल कर रहा हूँ, ये मांग रहा हूँ कि वो तुझे, यानी नया चाँद है ना, तो नए चाँद को हिलाला बरकतिन, सबसे पहले कि इस नए चाँद को अल्लाह बरकत का चाँद बनाए। ला तमहक़ल अय्याम, ऐसी बरकत कि जो दिनों के आने से
ज़ायल ना होने पाए, जाने ना पाए, मिटने ना पाए, यानी वो बरकत हमेशा रहे। व तहारतिन ला तुदन्निसुहल आसाम, और मैं अल्लाह से सवाल कर रहा हूँ इस माह में, जिसमें इस महीने में जिसमें तू निकला है, कि अल्लाह में ऐसी तहारत इनायत करे, ऐसी प्योरिटी इनायत करे कि जिसे कोई गुनाह, कोई आलूदगी गंदा न कर सके, हैं, यानी कोई भी हमारा बुरा अमल उसे गंदा न कर सके, ऐसी तहारत हो। व हिलाल अमन मिनल आफात व सलामत मिन सय्यात, और तुझे एक ऐसा चांद करार दे अल्लाह ताला कि जो अमन वाला चांद हो। किस चीज़ से अमन? जो अमन हो या बचाने वाला हो आफात से, ऐसा चांद तुझे बना दे जो हमें आफात से बचाए, यानी कुल मिलाकर के इस महीने में हम आफतों से बचे रहें। व सलामत मिन सय्यात, और इस महीने में हम बदकारियों से, बुरे आमाल से बचे रहें, है ना। हिलाल सअदिन ला नहसफी है, ए अल्लाह, और मैं सवाल कर रहा हूँ अल्लाह से, मांग रहा हूँ अल्लाह से कि ए चांद, वो तुझे काहे का चांद बनाए? साद चांद बनाए, यानी लक और फॉर्च्यून का चांद बनाए, है ना। ऐसा चांद बनाए जिसमें हमारी किस्मत जाग जाए। ला नहसफी है, जिसमें कोई मनहूसियत ना हो, ऐसा महीना गुजरे जिसमें कोई मनहूसियत ना हो। व युमनिन ला नकद मअहू, और एक ऐसी प्रॉस्पेरिटी हो कि जिसके बाद कोई बुराई या कोई एडवर्स चीज़ ना आने पाए, कोई क्या कहें कि जो ऐसी आफत की जो उस प्रॉस्पेरिटी को मिटाए वो ना आने पाए, यानी कुल मिलाकर के तरक्की का, खुशहाली का और अच्छाई का चांद बना दे तुझे। व युसरिन ला युमाज़िजुहु उस्र, और अल्लाह ताला तुझे एक आसानी का चांद बनाए, इस महीने हमारे तमाम कामों में आसानियाँ हो जाएं। ला युमाज़िजुहु उस्र, जिसमें ज़रा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल ना आने पाए। व खैरिन ला यशूबहु शर्र, और तुझे एक ऐसे खैर वाला चांद बनाए, यानी ये महीना ऐसा खैर का, बरकत का गुजरे। ला यशूबहु शर्र, कि जिसको शर आकर के, बुराई आकर के, कोई ख़तरा आकर के उसे मिटाने ना पाए। हिलाल अमन व ईमान व निअमतिन व एहसान व सलामतिन व इस्लाम, और अल्लाह तुझे एक ऐसा चांद बनाए जो अमन का चांद हो, ईमान का चांद हो इस महीने में, यानी हमारे ईमान में भी तरक्की हो, नेमतों में तरक्की हो, अल्लाह जो एहसान हम पर किया उसमें तरक्की हो, सलामती में तरक्की हो, हम जो है हेल्थ के साथ और सलामती के साथ रहें। व इस्लामिन, और हम अल्लाह के सामने झुके रहें, तस्लीम रहें, सबमिट रहें, ऐसा चांद तुझे अल्लाह ताला करार दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही, ए मेरे मालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। वजअलना मिन अर्दा मन तला अलैहि, और ए मेरे मालिक मुझे इस महीने में उन लोगों में करार दीजिए जो तुझसे सबसे ज़्यादा राज़ी हों, हैं, जो तुझसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हों, जिन्हें कोई शिकायत ना हो, तुझसे कोई शिकवा ना हो, उन लोगों में मुझे करार दे जो सबसे जिन पर यह चांद निकला, तुलू हुआ, और उन लोगों ने इस चांद को देखा, और फिर उन बंदों में सबसे ज़्यादा जो राज़ी बंदे हैं तुझसे, उनमें मुझे करार दे। व अज़का मन नज़र इलैहि, और उन लोगों में मुझे करार दे जिन लोगों ने इस चांद को देखा तो उसमें वो सबसे पाकीज़ा बंदे थे, सबसे प्योर बंदे थे। व असअद मन तअब्बद लका फीहि, और उन लोगों में मुझे करार दे इस महीने में कि जो तेरी खुशी खुशी इबादत करते हैं, जो तेरी इबादत करके गोया खुश नसीब बन जाते हैं। वफ़िक़ना फ़ीहि लित्तौबा, और इस महीने में मेरे मालिक मुझे तौफ़ीक़ अता फरमाना, मुझे फ़ेवर देना कि मैं तौबा कर सकूँ। वअसिमना फ़ीहि मिनल औबा, और मुझे इस महीने में बदकारी से, बुराई से बचाए रखना। वहफ़ज़ना फ़ीहि मिन मुबाशरत मासियतिक, और मुझे इस महीने में ये जिसमें चांद निकला, इस महीने में मुझे डायरेक्टली मैं तेरी कोई मुखालिफत करूं, इस बात से बचा लेना।
फिर आगे एक और जुमला है और दुआ ख़त्म है, वअज़िअना फ़ीहि शुक्र निअमतिक, और इस महीने में हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे दिल में डाल दे, हमें इंस्पायर कर, हमें इल्हाम कर कि हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा करें। इस महीने में हम तेरे सामने बार बार तेरी नेमतों का शुक्र अदा करें। व अलबिसना फ़ीहि जुननल आफ़िया, इस महीने में हमारे ऊपर आफ़ियत की शील्ड पहना दे, आफ़ियत का आर्मर पहना दे। यानी आफ़ियत का मतलब पहले भी बताया था वेल बीइंग, आसान लफ्ज़ों में ज़हनी जिस्मानी रूहानी सुकून, इसी को आफ़ियत बोलते हैं। ज़हनी जिस्मानी रूहानी सुकून का लिबास या शील्ड या ज़रा हमको इस महीने में पहना दे। व अत्मिम अलैना बिस्तिकमाल ताअतिका फ़ीहिल मिन्नता, और इस महीने में ऐसा कर दे कि इस तरफ से यानी हमारी तरफ से तो हम तेरी खूब दिल लगा के इताअत करें, फरमा बरदारी करें, तेरे हुक्मों को माने, और दूसरी तरफ से तू इस महीने में हमारे ऊपर अपने एहसान को पूरा कर दे, परफेक्शन तक पहुंचा दे, इतना एहसान हम पर कर। इन्नकल मन्नानुल हमीद, बेशक तू बहुत एहसान करने वाला है और बेशक तू लायक हम्द है, यानी तारीफ़ के लायक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, और अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाए मोहम्मद व आलिहि व आले मोहम्मद पर, जो कि पाक और पाकीज़ा लोग हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक बार फिर से आप हज़रात से गुजारिश है कि ये गरचे अब जो है ये महीना ख़त्म पर है, लेकिन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। साथ ही साथ इस दुआ को अगर हो सके तो हर महीने के चाँद को देखते वक्त पढ़िए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये माह रमज़ान के चाँद के वक्त ही या उसको देखते ही वक्त ये दुआ पढ़ी जाए, बल्कि हर दुआ हर चाँद के लिए, साल में 12 चाँद होते हैं, साल में 12 चाँदों के लिए दुआ ये पढ़ते थे इमाम भी, और हमें भी पढ़नी चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।